चाणक्य कहते हैं संसार में जन्म हुआ है तो हंस बनो, कंस नहीं, हंस बनो। हंस सारग्राही होता है और कंस राक्षसी प्रवृत्ति का होता है। सार सार को ग्रहण करो, सार सार को गहिर है थोथा दे उड़ाए। सज्जन होना चाहिए जैसे सूप शोभाए। जैसे सूप है, सूप और चलनी में यही फर्क है। दो प्रकार के लोग संसार में होते हैं। एक तो चलनी स्वभाव के होते हैं, तो कचड़ा अपने में रख लेते हैं और सार सार नीचे गिरा देते हैं। और दूसरे जो सूप स्वभाव के लोग होते हैं वे सार सार अपने में रख लेते हैं और भूसी और भूसा उड़ा देते हैं। तो सूप स्वभाव बनाओ, चलनी मत बनो। चलनी सार सार खो देती है। इस संसार में सार क्या है, असार क्या है? सार, आपकी मृत्यु होगी तो आपके साथ में क्या जाएगा? ये सबको पता है, पाप पुण्य जाते साथ में। परंतु पाप शत्रु का काम करते हैं और पुण्य मित्र का काम करता है। कि पाप पुण्य, तो आप पुण्य कमाइए, पाप इकट्ठा मत कीजिए। यदि किसी के साथ में उपकार नहीं कर सकते हो तो मन में भावना रखो अच्छी कि इसका भला हो। साईं बाबा की मंदिर में यदि आप गए होंगे तो वहाँ एक कोटेशन लिखा रहता है, सबका भला। तो साईं बाबा ऐसे हाथ करते हैं, सबका भला हो। उनकी मूर्ति में हमेशा आशीर्वाद है। धीरे धीरे साईं बाबा की मान्यता बहुत बढ़ती जा रही है और इससे अपने को कोई परेशानी भी नहीं, क्योंकि साईं बाबा एक भक्त थे, फकीर टाइप के थे। और मनुष्य किसी महान व्यक्ति से जुड़े, चाहे वो गुरु नानक देव से जुड़ के रहे, चाहे कबीर देव से जुड़े, चाहे साईं बाबा से जुड़े, कबीर साहब से जुड़े, विशाल साहब से जुड़े, लेकिन कुछ न कुछ रोशनी तो मिलेगी आपको। थोड़ा थोड़ा उजाला जिंदगी में आएगा। तो गुणवान भी बनो और बुद्धिमान बनो, और जो भी बनना चाहते हो उस प्रकार के लोगों की संगत करो, उनसे संबंध स्थापित करो। क्योंकि मनुष्य के ऊपर संग का प्रभाव बहुत पड़ता है। आप अगर बचपन से गलत संगत में पड़ गए तो आप में गलतियां भी बहुत आ सकती हैं, और बचपन से अच्छी संगत मिल गई तो आप में अच्छाइयां भी बहुत आ सकती हैं। क्योंकि ये मन अंधा है। जैसी संगत मिल गई, मन हमेशा बचकाना रहता है। जैसे बच्चा, अगर उसको गेंद मिल जाए तो उसके साथ खेलने लगता है। यदि बच्चे को बैंगन मिल जाए उसके साथ खेलता है। बच्चे को यदि चाकू मिल जाए तो उसके साथ खेलता, भले उसकी अंगुली कट जाए। ऐसे ही मनुष्य का मन हमेशा बचकाना रहता है। जैसी संगत मिल गई वैसी संगत में ये मन रंग जाता है। इसका बच्चों जैसा स्वभाव। और सारा खेल मन का है। मन को संभालना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और ये भी मत समझ लेना कि एक बार मन को संभाल लिया तो फुर्सत हो गई, नहीं। हर समय सावधान रहना पड़ेगा। कृष्ण के साथ रहने वाला अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, हे भगवान,
मेरा मन भी बड़ा चंचल है। कृष्ण हंसने लगे कि रात दिन साथ रहता है फिर भी इसका मन चंचल है, अब क्या बचा। तो कृष्ण हंसते हैं और कहते हैं, अर्जुन तुम जो कह रहे हो बड़ी हिम्मत का काम कर रहे हो, क्योंकि लोग कहते नहीं हैं, लोग बताते नहीं हैं, लोग पूछते नहीं हैं। शर्म लगती है कहने में कि हमारा मन चंचल है। और तुमने ये बात कहा, इसके लिए धन्यवाद है। मनः कृष्णा प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरुषु दुष्करम। अर्जुन कहते हैं जैसे वायु को वश में करना कठिन है, ऐसे इस मन को वश में करना बहुत कठिन है। इसलिए जो महिलाएं समझदार हैं वे भजन बहुत गाती है और प्रवचन बहुत सुनती है, और भजन गा गा करके अपने मन को वश में रखती है। ये भजन आप गाओ या सुनो, ये भजन की नई रचना करो, या प्रवचन सुनो या सुनाओ, या कोई ग्रंथ लिखो या पढ़ो, ये सब करने से मन नियंत्रण में आता है। अभी शहरों में भजन की परंपरा बहुत प्रारंभ हुई है। हर मोहल्ले में भजन मंडली महिलाओं ने बना ली है और वो भजन गाती रहती है। ढोल भी रख लिया है, हारमोनियम भी रख ली है, मंजीरा भी बजाती है। क्योंकि खाली बैठने से बीमारियां भी बहुत आती है, खाली बैठने से गुस्सा भी बहुत आती है, खाली बैठने से अपने आप दिमाग उलझता है, और खाली बैठने से मन हमेशा नीच बातें सोचना शुरू कर देता है। इसलिए उसको भजन में रमा दीजिए। गुरु ग्रंथ का पाठ करो, बीजक का पाठ करो, विशाल वचनामृत का पाठ करो, या प्रवचन यूट्यूब में सुनते रहो। मैनपुरी के परम भक्त श्री नारायण दास और भगवान दास वैश्य हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं। कह रहे थे हम दोनों साथ ही साथ रहते हो, बिजनेस भी जुड़ा हुआ है। बोले जब तक गाड़ी में चलता हूं बस आपका प्रवचन बजता ही रहता है। बोले धन भी बहुत है, बुद्धि भी है, लेकिन ये प्रवचन ने जो सुख दिया और हंसी खुशी दी है वो नहीं थी। तो आप हंसते हो प्रवचन में, हम भी हंसते हैं। बोले हंसना सिखा दिया है। तो बोले आपको ढूंढ रहा था मैं, कहाँ मिलोगे, यहाँ आए थे वे। गुरु मंत्र भी लिया है, नारायण दास और भगवान दास नाम। जोधपुर की माता जी आई हैं श्रीमती भगवती देवी सोलंकी। ये शिक्षिका थी, हेड मास्टर प्रिंसिपल, बहुत नॉलेज है। इनके पति रेलवे अफसर थे यहीं बरेली में। ये बैठे हुए हैं, खड़े हो जाइए। मोहनलाल सोलंकी, ये पति पत्नी, ये रेलवे के बड़े अफसर थे बरेली जंक्शन, और एयरफोर्स में अफसर थे उसके पहले। एयरफोर्स से रिटायर हुए तो रेलवे में सर्विस किया, उसमें अफसर बने, और वो प्रिंसिपल शिक्षिका। अब ये दोनों भजन में ही डूबे रहते हैं। तो वो गाती ही ये सुनते रहते हैं। वो नए नए भजन भी बनाती है, वो भजन बना के लाई है, सब डायरी वायरी पकड़े रहती है। वहां से यहाँ भजन लाई। कल थैला था, मैं सोचा कुछ खाने को लाई होगी, उसमें डायरी निकाला भजन। हमने कहा तो बोले क्या है, बोले बस डायरी में भजन है, भजन सुन लो। आते ही भजन सुना दिया बड़े गुरु जी को। अभी भी भजन वो गा रही थी। भजन गाने से चिंता और टेंशन का वजन घट जाता है। और कबीर साहब ने जो भजन की परिभाषा किया है वो बड़ी विचित्र परिभाषा कबीर साहब ने दिया है कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। दुनिया में विचित्र विचित्र प्रकार से लोग भजन करते हैं। कोई आंख मूंद कर बैठता है, मालूम तो कुछ नहीं है लेकिन फिर भी बैठा है।
उससे पूछो क्या कर रहे हो, बोले भजन कर रहा हूँ। भजन में क्या कर रहे हो, बोले भजन में भजन कर रहा हूँ। और भजन में क्या कर रहा हूँ। और कितने लोग बुदुर बुदुर मंत्र भी पढ़ते हैं, आता कोई मंत्र नहीं है, लेकिन बोलते रहते कुछ अपना, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, राम 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 राम। लेकिन कबीर साहब कहते हैं राम कहे दुनिया गति पावे, खाण कहे मुख मीठा। अगर राम कहने से सबकी मुक्ति हो सकती है तो शक्कर शक्कर कहने से मुंह में मिठास भी आ जानी चाहिए। इसलिए इसमें चक्कर में मत पड़ो। असली भजन है आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत सुधारो। और मनुष्य तो एक है, लेकिन उसमें आदतें अनेक हैं। अनेक आदतों के जाल में फंसा हुआ ये कमजोर प्राणी मनुष्य, माया की अंधी दौड़ में दौड़ता हुआ भटकता हुआ इंसान, मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे, मैं हूं चिंतित और अधीर प्रभु कैसे तारो। इस सृष्टि में देखिए तो सबसे अधिक मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो चिंतित बहुत रहता है, क्योंकि ये हमेशा जो इसको प्राप्त हो चुका है उसके बारे में बहुत कम सोचता है। आप अपनी सोच को बदलो। कभी कभी सोचा करो मेरा मकान बहुत अच्छा है। दूसरे लोग अच्छा कहेंगे कि नहीं कहेंगे कुछ पता नहीं, क्योंकि तुम्हारा ज्यादा अच्छा मकान होगा, लोग देख करके ईर्ष्या भी करेंगे, गाली भी देंगे कि ठगई करके बनाई से बेईमान आदमी। वो तुम्हारी प्रशंसा करे ना करे, तुम गाड़ी में चलोगे अच्छी गाड़ी में, कोई धन्यवाद देगा कि नहीं देगा कुछ पता नहीं है, लेकिन आप कभी कभी स्वयं कहा करो मेरी गाड़ी बहुत अच्छी है, कलर बहुत अच्छा है, मेरा मकान भी बहुत अच्छा है, कमरा बहुत टॉप का है। हमारे वो संत आए बहुत दिन के बाद, ये आइए आप यहाँ नमस्कार कर लीजिए। इनका नाम देवकर दास है। ये पहला संत है जिसकी मेमोरी बहुत हाई है। हर क्लास में फर्स्ट डिवीजन पास होते थे। और मैंने इनको 65 भजन याद करने को दिया था, तो 2 दिन में 65 भजन याद करके सुनाया था। तो हमारे पास आए तो पैंट शर्ट में मैं कुछ दिन रखता हूं, तो इनको भी रखा। इनका मन था जल्दी से ये कपड़ा पहना दो, तो मैंने इनको शर्त दे दिया, अगर ये पूरी किताब 65 भजन की थी, संग्रह भजनावली, तुमने कहा इसको पूरा याद करके जिस दिन सुना दोगे तो उसी दिन तुम्हें हम साधु भेज दे देंगे। तो इसने कल ही सुना दिया पूरा 65 भजन, तो मुझे देना पड़ा, शर्त में हार गया मैं। फिर ये छोटी उम्र में हमारे पास में 2-4 महीना कैशियर रहे, 2-4-6 महीना भंडारी रहे, 2-4 महीना भोजन परोसते रहे। फिर ये मोटरसाइकिल से प्रोग्राम चेक करने लगे, फिर ऑटो रिक्शा से चेक करने लगे, फिर ऐसे धीरे 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 ये चीफ प्रोग्राम डायरेक्टर बन गए, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए। ये मैनेजिंग डायरेक्टर इस समय है, बहुत ज्ञान है इनको। ये मोटिवेशनल क्या बोलते हैं, इधर आओ, उधर कहाँ जाए, खड़े हो जाओ। ये मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, इनको भी करोड़ों लोग सुनते हैं। आयुर्वेद की बहुत बड़ी ज्ञाता भी हो गई है, दवाई के बारे में बहुत नॉलेज है। और साथ में इनके साथ में लगभग 50,000 लोग काम कर रहे हैं। 50,000 लोग, छोटी बात नहीं है। 50,000 तो मैं कम बताया, हो सकता 2-4 लाख भी हो जुड़ा हुआ, इनको भी पूरा पता ही नहीं है, इतना चैनल बढ़ा दिया है। अब ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, सब पूरे विश्व के हमारे प्रोग्राम की डेट देते हैं, डेट सेट, खुश ना हो तो कर देते हैं लेट। हाँ, और प्रवचन भी देते हैं, बहुत अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति है, देवकर नाम है, होशियार आदमी, लगन। अब तुम सोचोगे मैं इतना बुद्धिमान नहीं, पर ऐसी बात नहीं है।
इतना बुद्धू कोई नहीं है, पर बुद्धि का पूरा पूरा उपयोग मनुष्य कर नहीं पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? बहुत सी बुद्धि चिंता और दुख में खर्च हो जाती है। बहुत सी बुद्धि क्रोध और वासना में खर्च होती है। बहुत सी बुद्धि का हिस्सा लोभ, लालच और मोह में नष्ट हो जाता है। और बुद्धि का कुछ परसेंट अहंकार में भी जलकर भस्म होता है, टकराता है आदमी। आलस्य से भी बुद्धि कुछ खत्म हो जाती है। दुख में भी बुद्धि खत्म होती है। एक महिला कह रही थी, पूरी जिंदगी हमारी रोते रोते ही बीत गई है। तो हमने कहा रोते रोते बीत गई? क्यों रोती हो? बोले दुख ही इतना है, हमारी जगह पर दूसरा होता तो मर ही जाता। तो हमने कहा इसीलिए तो तुमको रखा गया तुम्हारी जगह पर, ताकि रोती रहो, मरो भी मत। अब रोती है। जो बहुत दुखी होते हैं, हमेशा शोकित रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, उलझे रहते हैं, क्रोध में जलते रहते हैं, अहंकार में ऐंठते रहते हैं, वही लोग सभी के सभी घोर अज्ञानी होते हैं। उनको कोई ज्ञान नहीं होता है, इसलिए इस दुर्दशा को प्राप्त होते हैं। संसार के सत्य को पहचानिए। ये मृत्युलोक है। कबीर साहब बहुत बड़ी बात कहते हैं, ये न जाने हमहू मरी जीवे। एक मर गया उसके लिए रो रहे, और ये नहीं जानते कि हम भी मर जाएंगे। अपने मरने की बात ही नहीं सोच रहे, और दूसरा कोई मर रहा है उसके लिए 10 साल से रो रहे। कबीर साहब कहते, ये न जाने हमहू मर जीवे, टका 10 बेढ़ई और ले खेबे। अपनी अपनी कर गए लागे न काहू के साथ, अपनी कर गए रावणा अपनी दशरथ नाथ। महाराजा दशरथ का समय जब पूर्ण हो गया तो भगवान श्री राम उनके सुपुत्र थे, वे भी अपने पिता की मृत्यु को रोक न सके। और उन्हीं के वियोग के कारण राजा दशरथ पर लोग गमन करते हैं। तीनों रानियां उनकी विधवा हो जाती है, अनाथ बच्चे हो जाते हैं, अयोध्या सुनसान कोहराम में बदल जाती है। लेकिन भगवान राम सब समझाते हैं उनको कि पिताजी अब नहीं रह गए, अब वनवास क्यों जाओगे, अयोध्या सब बर्बाद हो जाएगी। बोले पिताजी इसीलिए मर गए हैं कि मेरा राम वनवास जाए, मरने के बाद फिर हम वनवास ना जाएं तो उनके मरने से भी कोई फायदा हुआ नहीं। मरे इसीलिए हैं हमारे जाने के लिए, तो अब हमको चले जाना चाहिए। अब चले जाने से कुछ और होने वाला नहीं, कि उनको मरना था तो मर ही गए। अब उनकी इच्छा थी बेटा वनवास जाए, तो वनवास जा रहा हूँ, मेरा वियोग सह नहीं सके इसलिए मर गए। अब हम वनवास जाएंगे तो उनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिल जाएगी। जेहि मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब पाई हूं पूर्ण परमानंद। जिस मृत्यु से पूरा संसार डरता है, उस मृत्यु का नाम सुनकर कबीर साहब कहते मेरे मन में बड़ा आनंद हो रहा है, और मैं इंतजार करता हूं कब मरूंगा, कब उस पूर्ण परमानंद को प्राप्त करूंगा। एक राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री को एक काम दिया और कहा इस काम को कल करके दे देना। मंत्री कल आया, राजा ने पूछा काम हुआ? बोले नहीं हुआ। बोले चलो ठीक, कोई बात नहीं, कल इसको करके दे देना, एक दिन और टाइम। फिर अगले दिन आया, राजा ने पूछा काम हुआ? बोले नहीं हुआ। तो राजा को थोड़ा गुस्सा आ गया, जोशीला राजा था। तो उसने सिपाहियों को आदेश दे दिया कि इस मंत्री को शिकारी कुत्तों के बीच में फेंक दो और इसको कुत्ते नोच डालें, मार डालें, खा जाए। शिकारी कुत्ते पाल रखा था, 1 मिनट में नोच डालते थे 20 कुत्ते जुट के। मंत्री ने सोच लिया आज काम तमाम हो गया है, अब बचना मुश्किल है। तो मंत्री ने कहा राजा साहब एक काम करो, 10 दिन की मोहलत दे दो हमें, और 10 दिन बाद शिकारी कुत्तों के बीच में हमें फेंकवा देना और मैं मरने को तैयार हूं। बोले 10 दिन में तू कहीं भाग गया देश छोड़कर? तो बोले बात का पक्का हूं
और मंत्री बहुत अच्छा हूं और मौत से डरता नहीं हूं, 10 दिन की मोहलत मांगता हूं बस। 10 दिन की मोहलत दी गई, निगरानी रखी गई कहीं भाग न जाए, क्योंकि लोग मौत के डर से भाग भी जाते हैं, देश छोड़ देते हैं, फिर दूसरे देश में ढूंढना बहुत कठिन हो जाता है। दसवें दिन राजा ने अपनी सीआईडी भेजा कि उसके घर जाओ, देखो क्या कर रहा है। तो घर सीआईडी जब पहुंची तो घर में सत्संग भजन चल रहा था, ताली बजा बजा कर लोग गा रहे थे सब, हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो। और माहौल बड़ा खुशियों का था, लड्डू का प्रसाद बट रहा था, सब हंस रहे थे। 10 दिन बाद 11वें दिन बस मौत होनी। आकर के सूचना दिया सीआईडी ने कि उसके घर में तो भजन कीर्तन चल रहा है, कोई दुख ही नहीं है, लड्डू का प्रसाद बट रहा है और ढोल हारमोनियम बज रही, मंजीरा बज रहा है, कीर्तन हो रहा है, सब खुशी का माहौल है, कोई वहां गमगीन वातावरण नहीं है। बोले क्या बात है, मौत से मिला कि भाग गया कहीं? बोले हे घर में बैठा है, खीर पूड़ी का भंडारा भी चल रहा है, मस्त है, खुश है। राजा ने सोचा राज क्या है, इसका राज क्या है? आप अचानक उन्नति कर जाओ तो भी लोग पता लगाने लग जाते हैं इसकी उन्नति का राज क्या है। अचानक तुम्हारा मामला सब डाउन हो जाए, बिगड़ जाए, तो भी लोग ढूंढते रहते इसमें राज क्या है, इतना जल्दी बिगड़ा कैसे सिस्टम से। राज, राज उसी को कहते हैं जो छिपा हुआ रहस्य हो, राज होता है। ग्यारहवें दिन वो मंत्री फूलों का गुलदस्ता लेकर और माला लेकर दरबार में पहुंचा और राजा साहब से कहा कि नमस्कार राजा साहब, प्रणाम। मुस्कुराया। राजा साहब बोले तू हंसता मुस्कुराता है, तेरी तो आज मौत होनी, शिकारी कुत्तों के बीच में फेंका जाएगा। बोले उस बात का तो डर ही नहीं है, कम से कम ये शरीर भी कुत्तों का भोजन बन जाएगा एक दिन, ये मेरा सौभाग्य है। मरने के बाद इसको लोग आग में जला देते हैं, ये मिट्टी में गाड़ देते हैं, ये जल में प्रवाहित कर देते हैं, तो मेरा सौभाग्य है अग्नि क्रिया, जल क्रिया, मिट्टी क्रिया कुछ नहीं होगी, एक नई क्रिया होगी। ताजा शरीर, मांस जिंदा में नोच नोच कर कुत्ते खाएंगे, मुझे खुशी होगी कि 20-30 कुत्ते छक जाएंगे। राजा बोला कि ये इसको क्या बात के, पागल तो नहीं है। सूचना प्रसारित हो गई, जिसको देखना है तमाशा देख लो, इसको फेंकने जा रहा हूं बस शिकारी कुत्तों के बीच में। एक बहुत बड़ा बाड़ा था, बाउंड्री थी, उसके बीच में उसको फेंका गया, शिकारी कुत्ते खोल दिए गए। शिकारी कुत्ते सब तरफ से दौड़े और दौड़ करके उस मंत्री के पैर चूमने चाटने लगे और पैरों में लोट पोट गए कुत्ते, सब लिपट गए, 2 पैर ऊपर करके उसके पास खड़े हो गए, कूं 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 करने लगे कुत्ते, धन्यवाद देने लगे, धन्य हो आप आ गए, अच्छी बात, धन्यवाद। राजा को आश्चर्य हुआ, ये शिकारी कुत्ते 1 मिनट में काम तमाम कर देते हैं, इनको हुआ क्या? ये भी दिमाग खराब है इन कुत्तों का भी क्या? ये कौन सा जादू काम कर रहा? 1 घंटे तक वो उसी बाड़े में पड़ा रहा, खेलता रहा, कुत्तों के साथ बैठा रहा, कुत्तों की पीठ सहलाता रहा, कुत्ते उसको चूमते चाटते रहे, कुत्ते दोनों पैर ऊपर करके पीठ नीचे करके उसके साथ मस्ती करते रहे। राजा ने सोचा अब इसको बाहर निकाल लिया जाए, जिंदा फायदा के, जब काट ही नहीं रहे कुत्ते इसको, तो बाहर निकाला। बोले बात क्या है ये बताओ? बोले यही तो बात बताने के लिए हम जिंदा हैं, जनता इकट्ठी है, सबके बीच में हम बता देते हैं आपको, माइक में स्टेज पर बता देते हैं। 10 दिन की जो मोहलत मैंने मांगी थी राजा साहब,
10 दिन हमने दूसरा कोई काम नहीं किया है। अपने घर पे भजन हुआ है और भोजन टाप का हुआ है, और उसी भोजन में से मैं ये जो 20 शिकारी कुत्ते हैं इनको मैंने पूड़ी, खीर, हलवा, रोटी, दाल, चावल सब कुछ इनको मैं खुद अपने हाथों से खिलाया हूँ 10 दिन तक। 10 दिन इनकी सेवा किया हूँ। अब 10 दिन में सेवा से प्रभावित होकर के ये शिकारी कुत्ते जो 1 मिनट में आदमी को मार डालते, नोच डालते, फाड़ देते हैं, उनके अंदर भी मेरे प्रति प्रेम और क्षमा का भाव पैदा हुआ। मेरे ऊपर करुणा आ गई उनको। मुझे काटा नहीं, मारा नहीं, नोचा नहीं, लेकिन मुझे हंसी इस बात की आती है, राजा साहब आपकी सेवा हम 40 साल से कर रहे हैं और आपके अंदर मेरे लिए प्रेम नहीं पैदा हुआ। एक गलती हो गई, तुरंत फांसी की सजा, ये मार डालो, कुत्तों में फेंक दो। तो मुझे लगता है ये कुत्ते बेहतर हैं, आप थोड़ा सा विचार करिए। राजा ने अपने विचारों को बदला और उस मंत्री को मुख्यमंत्री बनाया और कहा ये बुद्धिमान व्यक्ति है, मेरी बंद खोपड़ी को खोल दिया इसने। वास्तव में क्षमा का भी महत्व होता है, पहले क्षमा का प्रयोग भी करना चाहिए, क्योंकि क्षमा करने वाले लोग बड़े होते हैं और क्षमा शांति उत्पन्न करती है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। विष्णु की क्या घट गई जो भृगु ने मारी लात। कहने का तात्पर्य, मृत्यु से डरो मत। मृत्यु केवल तुम्हारे शरीर को मारती है, तुम्हारी आत्मा को नहीं मार सकती है। तुम्हारी आत्मा ये अजर है, अमर है, विनाशी है, और एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। इस कहानी से बहुत कुछ सीखना। आपकी पत्नी जो तुम्हारी सेवा करती है 20 साल, 10 साल, 30 साल, कोई उससे नुकसान हो जाए, चूक हो जाए, तो उसको थोड़ा क्षमा भी कर देना। अब वो स्वयं क्षमा ना चाहती हो, बहुत जिद्दी हो, हठी हो और हिरन की तरह कूद कर भाग जाए तो बात अलग है, लेकिन अपनी तरफ से थोड़ा राहत देना उसको। आपके पति से भी कोई भूल चूक हो जाए, उसकी भी सेवाओं का ध्यान रखना। संघर्ष करके धन लाता है, आपकी सेवा में लगाता है, उसको भी निभा लेना। अपने पति को झकझोरना मत। जैसे छोटे से आम के पेड़ में जब फल लगे होते पके पके ना, तो उसको लोग झकझोर देते, हिला देते। ऐसे कितनी महिलाएं अपने पतियों को झकझोर देती हैं। अब झकझोरने से उसमें फल वल तो कुछ गिरते नहीं, लेकिन बेचारा बिल्कुल कमजोर हो जाता है। ऐसे झकझोरना नहीं। झकझोरने का मतलब हाथों से बांह पकड़ के झकझोरना नहीं, बाणी से भी झकझोर जाता है। बाराबंकी के एक सज्जन मुझे मिले, वो भी मास्टर थे। बोले हमारे घर पधरौनी आइए। नाम नहीं लूंगा, सुन भी रहे होंगे या बदनामी हो जाती ना फिर। तो मैंने कहा आ जाऊंगा। बोले मर जाऊंगा तब आ जाओगे क्या? तो मैंने कहा ऐसी क्या बात है? बोले राजा दशरथ वाली दशा चल रही है, हमारी वाइफ जो है इस समय कई बन चुकी है। तो हमने कहा कभी कौशल्या भी थे क्या? बोले शुरू कौशल्या थी और बीच में वो रही है क्या नाम, सुमित्रा, अब कई है, लास्ट फाइनल होने वाला है। तो मैंने कहा हुआ क्या? बोले आ जाओ, नहीं तो खबर मिलेगी मर गए भगत आपका। तो मैं 1 हफ्ते में टाइम निकाल कर पहुंचा उसके यहाँ, पधरौनी किया। तो उसने चुपके से बताया कि 1 क्विंटल पेपरमिंट का तेल हमसे ढुलक गया, गिर गया, खराब हो गया, बर्बाद हो गया। उसके लिए रोज रोज चिल्लाती है, बहुत डांटती है, गाली गलौज करती है। और मैं टीचर भी हूँ, 50,000 महीने वेतन पाता हूँ, उसके लिए कभी धन्यवाद नहीं देती है। और तेल का नुकसान हो गया तो हमको पूरा खली बनाए दे रही, पेर रही उल्टा। तो मैंने अब डायरेक्ट कैसे कहूँ, लेकिन इनडायरेक्ट में प्रवचन सुनाया तो खैर उसमें बदलाव आया, वो समझ गई बात को। फोन आया कि अब शांति आ गई है, अब जिंदा बच जाऊंगा। अभी भी जिंदा है वो।
नुकसान को भी सहने की ताकत रखो। जो भी तुमने अपने हाथों से बनाया है एक झटके में खो सकता है। बनाने में आपको 20 साल लग गए, खोने में आपको 20 मिनट भी लगेंगे, खो जाएगा। ये खेल बड़ा विचित्र है संसार का। और ये भी याद रखना, सामान खो जाए तो चिंता नहीं है, आपका सम्मान नहीं खोना चाहिए। अगर सम्मान सुरक्षित है तो ऐसा ऐसा सामान फिर से वापस आ जाएगा। यदि सामान सुरक्षित है और सम्मान खो गया तो ये सामान भी तुमको शांति नहीं दे पाएगा। सम्मान बचाइए।